जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ जी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा आ चुकी है और चिप का मौसम जो है चल रहा है और आज मोटरवे पे आते हुए बारिश थी बहुत ज़्यादा और इधर मैं पहुंचा हूँ तो इधर है ही कुछ नहीं और यहाँ पे हब्बस और बुरे हाल बौंके जड़े। खैर सोन भादों में ऐसे ही होता है जी। अच्छा, मैं आपसे आज बात ये करना चाहता हूँ कि लम्पी पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अभी आप लम्पी पे जाके सर्च करें यूट्यूब पे ट्रीटमेंट ऑफ लम्पी स्किन, तो मेरा ख्याल है कि आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी। हर बंदा अपनी ही ट्रीटमेंट आपसे शेयर कर रहा है, हर बंदा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है। कुछ लोग सीरम बेच रहे हैं, कुछ देसी नुस्खे बेच रहे हैं, कुछ होम्योपैथी की बातें हो रही हैं, कुछ मेडिसिन की बात हो रही है कि आप जी एवल का टीका और 5 ग्राम मिक्स कर दें। कुछ कहते हैं आप इसको रेक्साबाई का आपको 5 ग्राम को मिक्स कर दें। बहरहाल एक बहुत लंबी सीरीज़ है, आप लोग उसको सुनने बैठ जाएं तो आपको खुद समझ नहीं आएगी कि आपने कौन सी फॉलो करनी है और कौन सी फॉलो नहीं करनी। हमने भी इसकी ट्रीटमेंट पे वीडियोस की, हमने आपको देसी नुस्खा बताया, हमने आपको होम्योपैथिक की बात की, आपको सीरम के बारे में बताया, वैक्सीन के बारे में बताया, मेडिसिन के बारे में बताया। आज मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ, मतलब तकरीबन 6 महीने से हम लम्पी को देख रहे हैं और मेरा ख्याल है कि कम व बेश 8 से 900 एनिमल ऐसे हैं जिनको अपने तौर पे मैंने देखा है, जो मेरे पास से होकर गुजरी है। वो लोग जो मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं। कुछ केस थे जो ठीक हो गए, कुछ केस ऐसे भी थे जो ठीक नहीं हुए, जो रिकवरी पे नहीं गए। अब मसला क्या है, एक तरफ तो एक जानवर ऐसा है जिसको सिर्फ तारा मीरा का तेल मारो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके जिस्म पे सारे के सारे जो है उसके दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। एक जानवर ऐसा है जिसको सिर्फ अब डेटॉल के पानी से नहला दो वो ठीक हो जाता है। एक जानवर ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं किया वो खुद ही ठीक हो गया। एक जानवर ऐसा है जिसको एवल का टीका लगाया वो ठीक हो गया। एक जानवर ऐसा है जिसको आपने 3-4 दिन कोई भी ट्रीटमेंट दी, लॉक्सिन लगाया, कीटोरेक्ट लगाया, एंटीबायोटिक लगाई, ठीक हो गया। कुछ जानवर ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं वो ठीक ही नहीं हो रहे। जैसे बुखार नहीं उतर रहा और जानवर ने खाना पीना छोड़ दिया, जिस्म पे जो दाने हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, पिछले फटते जा रहे हैं, अगले बढ़ते जा रहे हैं और जानवर जो है उसके मुंह पे सूजन आ गई, उसकी टांगों पे सूजन आ गई। जानवर 10-10 दिन बैठ ही नहीं रहे, खड़ा है जानवर, वो बुरे हाल। और अल्टीमेटली होता ही है कि जानवर बैठ जाता है, जानवर गिर जाता है, निडाल हो जाता है और फिर इतला मिलती है कि जानवर हमारे साथ नहीं रहा, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब ये है क्या? सबसे पहले तो लम्पी स्किन की जो सीरम है उसके बारे में बता दूं। मैंने भी सीरम पे एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने सीरम इस्तेमाल भी किया और मुझे फीडबैक भी दिया। तो पहले तो ये लोग पूछ रहे हैं कि सीरम ऑथेंटिक है भी कि नहीं, तो इसके बारे में बता दूं मुझे खुद नहीं पता। मैंने इसके बारे में बड़ी सर्च की है। अगर आप 100% पूछें तो शायद मुझे भी 100% इस बात का नहीं पता। अव्वल इसको मैंने गूगल पे और मैंने बहुत सर्च किया है, मुझे खासी डिटेल लम्पी स्किन के सीरम के ऊपर नहीं मिली। लेकिन वो लोग जिन्होंने सीरम का इस्तेमाल किया है उन्होंने इस पर मिला जुला जो है वो तजिया पेश किया है। लम्पी स्किन सीरम पे मैंने जैसे कि बहुत बात की, 70% लोग कहते हैं कि हमें इसका फ़ायदा हुआ और 30% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा जी कि हमें सीरम लगाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने पूछा जी कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, तो मैंने उनसे ये कहा जी कि ये मेरे क्लास फेलो हैं डॉक्टर ज़हीर साहब, जिनका मैंने नंबर दिया था और मेरे लिए बस यही रेफरेंस था कि वो मेरे क्लास फेलो हैं और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा ही काम करने वाले हैं, 2 नंबर बंदा वो नहीं है, तो इतना ही रेफरेंस है। लेकिन अपने तौर पे मैंने स्टडी किया है, लेकिन मुझे कहीं पे ये ना गूगल पे मिला नहीं है। लेकिन जो रिस्पांस था लोगों का वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी मेरे से ये रिस्पॉन्स शेयर किया कि जिन जानवरों को लगवाई है वो ठीक हो गए हैं। अच्छा, अब अगली बात है होम्योपैथिक की। होम्योपैथिक पे भी वो डॉक्टर इब्राहिम भट्टी साहब का नंबर दिया था, अब उनको रिस्पांस आने लग गया है। कुछ लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि हमारे जानवरों की सूजन उतर गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे जो हमने पान वाला नुस्खा आपको दिया था, देसी नुस्खा, और साथ में आपको मेडिसिन बताई थी कि आप एवल लगा लें, बुखार के लिए कीटोरेक्ट लगा लें या आप लॉक्सिन लगा लें और पेनबायोटिक या अमॉक्सिसिलिन आप एंटीबायोटिक में दे लें। इस पे भी बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने आज़ाद कश्मीर से फ़ोन किया और कहा जी कि हमने यहाँ पे ये पान के पत्तों वाला नुस्खा हमने बहुत इस्तेमाल किया और हमें उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसी तरह यूट्यूब पर भी कई सारे लोगों ने और व्हाट्सएप पर भी कई सारे लोगों ने बताया कि इसको हमने इस्तेमाल किया, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला।
अब मैंने इस सारी प्रोसीजर को देखा, केसेस को देखा, मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ। अब सवाल ये है, क्या डेटोल के पानी से ठीक हो गया? क्या तारे मीरे के तेल लगाने से ठीक हो गया? क्या पान के पत्तों से ठीक हो गया? क्या लंपी स्किन सीरम से ठीक हो गया? क्या होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो गया? क्या एवल का टीका लगाने से या 5 ग्राम का टीका लगाने से बेहतर हो गया? ये सारे सवाल हैं, इनमें सही जवाब क्या है? देखें, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं सर। इस नतीजे से पहले मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल ये है कि कोरोना की मिसाल भी रिसेंट डेज में आप देख लें। कोरोना वायरस मुझे भी हुआ होगा, आप जो सुन रहे हैं सबको हुआ होगा, क्योंकि हमारा मानना ये है कि पूरे दुनिया में एक दफ़ा तो एक हर शख्स को हो गया है। इसीलिए मैस जो इम्यूनिटी है वो हम सब में आ चुकी है, हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। अब कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने ट्रीटमेंट कोई नहीं ली, मतलब मुझे अल्लाह का शुक्र है, जैसे कि इशू बना हल्की फुल्की अपने गोलियां खाई, ठीक हो गए। कुछ दोस्त ऐसे थे जिनको डॉक्टर को विजिट करना पड़ा, कुछ दोस्त ऐसे थे जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कुछ दोस्त ऐसे थे जो वेंटिलेटर पे गए। इसमें उम्र का कोई तयन नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि बूढ़े लोग जो थे उनको ज़्यादा मसला बना, लेकिन मैं कई सारे जवान, बिल्कुल जवान 21-22 साल के लोग जानता हूँ जो बेचारे वेंटिलेटर पे गए 3-4 दिन में और वो ख़त्म हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो बात ये है कि इसमें 2 चीज़ें हैं जो मैंने अपने तौर पे जो समझता हूँ कि ऐसे ही है। नंबर 1, जानवर को इन्फेक्शन कितना है और वायरस का लोड कितना है, और जानवर की उसके खिलाफ इम्यूनिटी कितनी है, और जानवर की अपनी इम्यूनिटी कितनी है, जानवर की अपनी कुव्वत मुदाफ़त कितनी है। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, मिसाल के तौर पे ये एक गिलास मिसाल ले लें, इस एक गिलास को भर के मैं वायरस किसी जानवर के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है जी, और एक जानवर ऐसा है जिसमें ये 10 गिलास भर के डाल देता हूँ वायरस के। अब आप बताएं कि पहला जानवर ज़्यादा तकलीफ में होगा या दूसरा जानवर ज़्यादा तकलीफ में होगा? तो जवाब ये, दूसरा जानवर ज़्यादा तकलीफ में होगा। तो इसको हम कहते हैं द डोज ऑफ वायरल इनोकुलम। जिस जानवर को इन्फेक्शन हुई है उसमें वायरस का लोड कितना है। अगर उसमें लोड ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा तबाही फेरी है जानवर की, उसमें रिकवरी बड़ी मुश्किल है। वो जानवर जिसमें लोड वायरस का कम था और वो जानवर जिसकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी थी, उसने इसको अच्छे से बर्दाश्त किया। कुछ को सिर्फ एवल का टीका लगा, ठीक हो गए। कुछ को डेटोल के पानी की स्प्रे मारी, ठीक हो गए। कुछ को मैंने एवल और 5 ग्राम का टीका लगाया, ठीक हो गए। कुछ सिर्फ पान के पत्तों से ठीक हो गए। लेकिन वो जानवर जिनमें वायरस का लोड बहुत ज़्यादा था और उनकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत कम। अब मैं बताता हूँ कि ये जो दाने हैं ना सर, अब आप लोग कहते हो कि नाक से खून आ रहा है, जानवर गोबर करता है, गोबर से खून आ रहा है। याद रखें कि इस बीमारी में एक तो दाने वो हैं जो जानवर के जिस्म के ऊपर आपको नज़र आते हैं, नोड्यूल्स। इसी तरह आपको जानवर के फेफड़ों में, सांस की नाली में, खुराक की नाली में, जानवर के मैदे में भी इस किस्म की चीज़ें जो नोड्यूल्स हैं, जो लीजन्स हैं, ये पाए जाते हैं। जब वो फटते हैं तो फिर जानवर को सांस का मसला बनता है, फिर जानवर को मैदे के मसाइल बनते हैं और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता जानवर जो है वो अपनी मौत के नज़दीक चले जाता है। बहुत सारी ट्रीटमेंट करने के बावजूद जानवर ठीक नहीं हो पाता। अब मैं कुछ आपसे शेयर करने लगा हूँ तस्वीरें, ये पोस्टमार्टम तस्वीरें हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये बीमारी जानवर के होंठों को, जानवर के लसूड़ों को, जानवर का ये ऊपर वाला जो दांतों का हिस्सा है इसको, जानवर की सांस की नाली को, जानवर की खुराक की नाली को, जानवर के फेफड़ों को, जानवर के मैदे को, इन सब को ये तबाह कर देती है। लेकिन डिपेंड करता है कि जानवर में वायरस का लोड कितना है और जानवर में वायरस की ससेप्टिबिलिटी कितनी है, इम्यून सिस्टम कैसा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो उसी में अब ये कोई वायरस का मसला है, वायरस का आपको पता कोई खास ट्रीटमेंट तो है नहीं, आपने सिर्फ इलामात को ठीक करना है, वो चाहे होम्योपैथिक है, वो चाहे आपकी ये देसी मेडिसिन है या जो भी है। बुखार है तो बुखार उतार दो, पेन है तो दर्द के टीके लगा दो, और इर्द गिर्द की इन्फेक्शन से रोकने के लिए एंटीबायोटिक लगा दो, बस यही कुछ है, इससे ज़्यादा तो है कुछ नहीं। अब मैं कुछ आपसे तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ। ये तस्वीरें जो है ये लंग्स की हैं, ये जिगर की फ़ोटोज़ हैं, और ये जानवर के फेफड़ों के इर्द गिर्द पसलियों की फ़ोटो है। आप देखें कि यहाँ पर तबाही निकली हुई है कि किस कदर इस जानवर के अंदर जो है वो तबाही है। और अब आप मुझे बताएं कि इस किस्म के जानवर को क्या आपकी होम्योपैथिक ठीक करेगी, क्या एलोपैथिक ठीक करेगी, क्या आपके पान के पत्ते ठीक करेंगे? भाई इस जानवर का
हाल तकरीबन नामुमकिन है। और ये जो मैंने आपके साथ लीवर वाली फ़ोटो शेयर की है, ये फ़ोटो हमारे साथ शेयर की है हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर मोहम्मद साकिब, बहुत उनका काम है जी। और उन्होंने हमारे साथ पिछले दिनों में ये खुद उन्होंने पोस्टमार्टम किया और ये हमारे साथ ये उन्होंने शेयर किया। मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर कर दूं। तो बात ये भाईजान कि इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि कौन सी ट्रीटमेंट कितनी इफेक्टिव है। यहाँ पर सिर्फ सवाल ये है कि जिस जानवर को आप ठीक करने जा रहे हो उस जानवर में वायरस कितना है और उस जानवर की कुव्वत मुदाफ़त वायरस के ख़िलाफ़ कितनी है। ये दो चीज़ें आपका जो है ना जी आपके सवाल का जवाब है। वायरस का लोड कम है, जानवर की इम्यूनिटी अच्छी है, जानवर देखिए कोई सी भी ट्रीटमेंट देख लें 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा, उसका बुखार भी उतर जाएगा, दाने भी बैठ जाएंगे, टटोल की स्प्रे भी काम कर जाएगी, चराता भी काम कर जाएगा, पान के पत्ते भी काम कर जाएंगे, होम्योपैथिक भी काम कर जाएगी। वो जानवर जिसमें वायरस का बेतहाशा लोड है और जानवर का फेफड़े ख़त्म, जानवर का जिगर ख़त्म, उसके अंदर जो उसका खुराक का निज़ाम है वो ख़त्म, उसको आप जो मर्ज़ी देते जाओ, वो होगा क्या कि ट्रीटमेंट से थोड़ा लंबा हो जाएगा। मतलब आप उसको लेंथन कर देंगे। जो जानवर ने 10 दिन में मतलब जान देनी है, हो सकता है कि कसीट कसूट के ड्रिपें लगा के बोतलें लगा के दवाइयाँ दे के वो 15-20 दिन निकाल जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये मैं अपना फाइंडिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मुश्किल होगा फैसला करना कि यार केदी मनी है तो केदी ना मनी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि समझ नहीं आ रही, हर बंदा अपनी साइंस बयान कर रहा है। तो मैंने ये बात खोल के आपके सामने बयान कर दी है कि याद रखें वायरस की जो बीमारी है इसका इलाज नहीं है, इसमें सिर्फ आपने जो इलामात है उसी को ठीक करना है। अगर वायरस का लोड ज़्यादा, इलामात ख़त्म ही नहीं होगी, आप देंगे वक्ती तौर पर बैठेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगी, अल्टीमेटली जानवर जो है वो जान से जाता है। लेकिन वो एनिमल जिसमें ये प्रॉब्लम थोड़ा है, उसकी कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है, वो देखेंगे वो कब बैक करेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हफ्ते में ठीक हो गया, कोई 4 दिन में ठीक हो गया, किसी को 10 या 12 दिन लगे। और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि इंडिया से लोगों ने रब्ता किया, राजस्थान में आजकल इसकी बहुत ज़्यादा आउटब्रेक चल रही है और इसी तरह अब अफ़गानिस्तान से लोग रब्ता कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में बीमारी पहुँच चुकी है। तो ये आप हिसाब लगा लें कि उधर से कराची से चलती इधर को आती है वो ये पहुंच गई है, उधर अफ़गानिस्तान तक पहुंच गई है। हल एक ही है भाईजान, अच्छे तगड़े सोर्स से वैक्सीन लें, जिसके बारे में मैंने आपको पहले सेशन कर दिया कि वैक्सीन कहाँ से कैसे लेनी है, और अल्लाह से दुआ करें और अपने माल का सदका निकालें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। आप देखिएगा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।